हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार और खास टॉपिक है ना। आज हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की, खुफिया विभाग की। और ये खुफिया विभाग काम कैसे करता है, किस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है, क्या जो भी चीज़ें हैं एक्स वाई जेड जो भी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द इसकी आईबी की वैकेंसीज आने वाली है और आएंगी तो फिर रिटर्न भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए आपको सबको मैं मोटिवेट कर रहा हूं कि बेटा वही सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे पूछे जाएंगे जो अभी आप तैयार कर रहे हैं, बस लगे रहिए और अपने सब्जेक्ट्स को और ज्यादा बहुत मजबूती से तैयार कर लीजिए। राइट। तो आईबीएसीआईओ की वैकेंसी होगी आगे जाके, पर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में बनता है, काम क्या करता है और ये संस्था कौन सी है ये देखते हैं। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है। मैंने इसका जो सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने कोशिश किया कि मैं देखता हूँ कहाँ पे मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली वेबसाइट में गया एमएचए की, क्योंकि आईबी जो है वो एमएचए के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। तो एमएचए की वेबसाइट में मैंने आईबी को जब क्लिक किया तो मुझे मिला कुछ भी नहीं। ठीक है। तो तब मुझे समझ आ गया कि भाई ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है। यहाँ पे पहुंचने के लिए, इनकी जानकारी निकालने के लिए आपको सदियों लग सकती है कि नहीं। बट फिर भी जो पब्लिक डोमेन में है, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया जो आईबी में काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिक डोमेन वाली इंफॉर्मेशन मैं आपसे साझा करूंगा ताकि आपके मन में भी जागरूकता पैदा हो। तो चलिए बात करते हैं आईबी के बारे में। सो आईबी की बात करूं तो देखिए, आपको पता होगा कि देश का दुश्मन जो है वो देश के अंदर बैठा है, ओके, और देश के बाहर बैठा है। ठीक है। अब ये जो दुश्मन है ये कोई ना कोई हरकत करेगा, है ना, करेगा। उससे पहले ही उसकी हरकत का पता लगाना, उसके इंटेलिजेंस का पता लगाना, ये आईबी का काम है। ठीक है। और आईबी इस इंटेलिजेंस को दे देती है मिलिट्री को या स्टेट पुलिस को या जो भी संस्था को देना है दे देगी, और फिर संस्था जो है उस टेररिस्ट को, उस नक्सलाइट को या जो भी देश का दुश्मन है उसको खत्म करने की कार्रवाई करती है। तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये लगता है कि फौज से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है ये संस्था निभाती है। ये वो ऐसी कड़ी है जिस कड़ी का इस्तेमाल किए बगैर फौज कुछ नहीं कर सकती। जब यही नहीं पता कि टेररिस्ट की गतिविधि क्या है, टेररिस्ट क्या करने वाला है, टेररिस्ट का पूरा बैकग्राउंड नहीं पता, तो फौज भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट कड़ी जो है हमारे देश की सुरक्षा की, वो ये पूरा करती है ना। तो ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये हमारे देश के जो टेरिटरी है उस टेरिटरी के अंदर का पूरा इंटेलिजेंस का दारोमदार एसआईबी के पास है। और बाहर जो जितनी भी इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, क्योंकि बाहर भी बहुत सारी जो टेररिस्ट होता है, दुश्मन होता है, वो कुछ ना कुछ करने का सोचता रहता है। तो उन बाहर के दुश्मनों के लिए हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग रॉ कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रॉ कहते हैं। तो आईबी की बात तो आपको समझ आ गई कि इसका काम यही है कि अंदर की जो इंटेलिजेंस है उसको गैदर करके आगे पहुंचाना। राइट। ओके। नाउ आईबी के बारे में मैं आपको बताऊं कि शुरुआत हुई 1887 में। ठीक है। और इसका नाम उस टाइम पे 1887 में इसका नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। और ये बोला जाता है विश्व में सबसे पुरानी एक संस्था है, सबसे पुरानी एक संस्था है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 1968 तक आईबी के पास ही पूरा का पूरा काम था इंटेलिजेंस गैदरिंग का, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मतलब एक्सटर्नल जो आज के टाइम पे रॉ दिख रही है उसका काम भी आईबी के सिर पर ही था। राइट। फिर उसके बाद 1968 के बाद क्या है, आपका रॉ आ गया। तो रॉ को बेसिकली दारोमदार दिया गया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग का। समझ गए, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे बात करते हैं आईबी में जो सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, जो आईबी को हेड करता है, उसकी जो पोजीशन होती है उसे कहते हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है आज के टाइम पे कौन है। ये फोटो देख लीजिए, नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। आपको भी ये पता होना चाहिए अगर आप सच्चे नागरिक हैं इस देश के। राइट। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे बात करने वाला हूं मैं एक और चीज की जो आईबी को टास्क दिया गया।
आईबी को टास्क एक और दिया गया 1951 के समय, जब इसको बोला गया कि आपको जो है जो देश के बॉर्डर एरियाज हैं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है, वहां पर भी आपको क्या करना है, उन बॉर्डर एरियाज पे इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी ली थी बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट की, जो कि सरकार ने बढ़ा दी है, बढ़ा के उसको और ज्यादा सैंक्शन कर दिया है कि वहां पे बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट में आईबी के ऑफिसर्स रहने वाले हैं जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करने वाले हैं। सो इसीलिए एसीआईओ क्या अब और ज्यादा वो हो गया है कि यार एसीआईओ जो है अब और ज्यादा वैकेंसी निकल सकती है। तो एक न्यूज मैंने वो सुना दी थी, और एक न्यूज ये है कि यहाँ पे 1951 से आईबी जो है क्या कर रही है, बॉर्डर इंटेलिजेंस जो है वो भी गैदर कर रही है। और ये काम जो है उसको सौंपा गया क्योंकि रिकमेंडेशन दिया गया था बाय हिम्मत सिंह जी कमेटी के द्वारा। सो हिम्मत सिंह जी कमेटी के द्वारा जो है ये रिकमेंडेशन दिया गया कि आईबी को ही ये काम दे दिया जाए, क्योंकि पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस कर रही थी ये काम, पर अब आईबी बॉर्डर इंटेलिजेंस का काम करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और शानदार चीज की। आईबी का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो एमएचए के अंदर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आता है। ठीक है, और आईबी की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। आप चाहे अपना सिर पैर पटक ले, लेकिन आपको उनके काम के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं बहुत ध्यान से इन चीजों को देखता रहता हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो आईबी में काम कर रहे हैं। वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी सीक्रेटिव, वेरी सीक्रेटिव, वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट। उनका कोई पब्लिकेशन जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई पब्लिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, एक दो बुक्स है जो रिटायर्ड आईबी के ऑफिसर्स ने छापी हैं, लेकिन उनको भी आप ऐसे पब्लिकली नहीं देख सकते, उनके लिए भी आपको स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाके वो बुक्स मिलती हैं, राइट। और इनके बारे में जो है, इनकी वर्किंग्स वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पता लगाना कि कैसे क्या काम होता है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। आईबी के जो हमारे जवान और हमारे जो जितने भी मेंबर्स आईबी के होते थे, उनको ट्रेन किया गया था शुरुआती दौर पे सोवियत केजीबी के द्वारा। सोवियत यूनियन का इंटेलिजेंस एजेंसी थी केजीबी, इसके द्वारा हमारे आईबी के मेंबर्स को ट्रेन किया गया था 1950 के ऑनवर्ड्स, राइट। और आपको पता ही है कि आईबी जो है बहुत ही ज्यादा स्पेक्युलेटिव है, यानी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे काम हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये चीज लिखी हुई है, लेकिन ये मैं बहुत अच्छे से फील भी कर सकता हूँ कि आईबी के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो भी आईबी के मेंबर्स होते हैं, उनका जो काम है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो पोस्टिंग है, उनका जो वर्क प्रोफाइल है, ये कई बार उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं होता कि हमारा जो हमारे फादर किस चीज़ में काम कर रहे हैं, या हमारे फादर इस टाइम पे किस जगह पे है, हमारे फादर किस जगह से आके वो काम को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारा खुफिया चीज़ जो है वो रखा जाता है। इनफैक्ट मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि सर हमें ये भी नहीं बोला जाता, हमें ये बोला जाता है कि तुमने अपनी असली आइडेंटिटी भी नहीं दिखानी है, राइट। तो स्टूडेंट ने बोला, मतलब मेरे स्टूडेंट ने यही बोला और अपने सीनियर से कि सर अगर हम असली आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे तो कल को तो हम पकड़े जाएंगे। तो सीनियर ऑफिसर ने यही कहा कि यही तो तुमने सीखना है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करनी और अपना काम भी पूरा बेहतरीन तरीके से करना है ना। तो इस तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। अलग अलग देश के अलग अलग सेंटर्स हैं, वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है। सैलरी भी बहुत कमाल की होती है। और देखिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील आप करेंगे जब आप इस जॉब के अंदर जाएंगे, बिकॉज ये जॉब थोड़ी सी अलग जॉब है। इस जॉब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इसमें टिकने वाला वही बच्चा होगा जो बहुत ही शानदार तरीके से वो सोच रखता होगा कि यार मेरे को ना देश के हित के लिए कुछ डायरेक्ट योगदान देना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ बन जाएंगे, मेरा भी योगदान है देश में, लेकिन ये जो डायरेक्ट योगदान होता है वो आपका होगा अगर आप IBACIO बन जाते हैं। ठीक है, सो बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे किसी भी एग्जाम की, मैं आपको बता देता हूँ यार, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बड़ा सिंपल चीज है जो आपको मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि यार IBACIO की जो तैयारी है उसमें क्या है, उसमें वही GK आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगी, वही आएगा ना। तो आपको मैं बता दूं लास्ट टाइम भी 2020 में जब IBACIO निकला था ना,
तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं दिया गया था रिटन के लिए, है ना। तो अभी भी और सिलेक्ट उतने ही बच्चे हुए थे जिन्होंने शुरू से तैयारी कर रखी थी, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इससे बेस्ट तरीका मेथड आपके पास नहीं होगा, आप लोग CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कीजिए, ठीक है। इस तैयारी को अगर आप करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं ACIO बनना आपका तय है। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे थे, जो CDS की तैयारी कर रहे थे, जो FCAT की तैयारी कर रहे थे, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं बच्चों आज IBACIO बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनका AC में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका CDS में SSB क्वालिफाई, FCAT में SSB क्वालिफाई नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, ACIO में बन जाओ यार। 2000 पोस्टें होती है, लास्ट ईयर इतनी थी, इस बार क्या पता कम 10-15 कम हो या 50-100 ज्यादा हो, है ना। तो इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा SSC CGL की तैयारी कर रहा है, SSC CGL की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा भी इस एग्जाम के लिए बैठ सकता है और अच्छे से तैयार कर सकता है खुद को। तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, CAPF की, CDS, FCAT, SSC CGL या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप आज से ही जुड़ जाओ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के साथ। और जैसे ही जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में चले गए। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC का महापैक ले लो यार, ठीक है। ये देखो SSC का महापैक ले लो, देखो बहुत कमाल का SSC CGL का महापैक ले लो। इसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, Y588 कोड लगा लो, है ना। Y588 कोड लगा लो, ये कोड लगाना ना भूलिएगा। दिस इज अ कोड जो 2000 का आपको मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ, 79% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। अगर आप SSC की तैयारी नहीं कर रहे तो क्या करोगे, क्या करोगे, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो डिफेंस का महापैक ले लो यार, ठीक है। ये डबल वैलिडिटी के साथ डिफेंस का महापैक ले लो, ठीक है। देखो ये आपने क्या किया, डिफेंस का महापैक इस तरीके से व्यू ऑफर्स कर दीजिए, कोड लगा दीजिए, कितना, Y588 कोड लगा दिया, अप्लाई कर दो, 3000 आ गया 2 साल के लिए। तो ऐसे ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, ऐसे ही बच्चे सिलेक्ट होगा जो पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा। क्योंकि इस पूरे इसके अंदर आता क्या है, वही मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसमें GK आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगी और रीजनिंग आएगी, ठीक है। और एसे वगैरह, एसे, ट्रेसी, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। बट वो टियर 2 में आएगी, ठीक है। तो आप याद रखिए, ये आपका पहला है, दूसरा है, आप इसकी तैयारी कीजिए, अन्य तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन लगा हो। देखिए, तैयारी आज से शुरू कर दो, अपॉर्चुनिटी अवसर बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ही आएंगे सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, कोड लगा लीजिए Y588 और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।